आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 96,76,801 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,011 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,40,590 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 512 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 229 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 60, नैनीताल में 53, चमोली में 37, पौड़ी में 25, टिहरी में 20, उधमसिंह नगर में 19, उत्तरकाशी में 19, अल्मोड़ा में 18, पिथौरागढ़ में 15, चंपावत में 12, रुद्रप्रयाग में 4 और बागेश्वर में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 6, एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,295 पहुंच गई है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। भाई को रॉड से पीटकर नाबालिग बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो लक्सर की घटना। तो भाई के साथ रिश्तेदारी से लौट रही किशोरी से 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इससे पहले उन्होंने किशोरी के भाई पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। होश में आने पर युवक ने कंट्रोल रूम में घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक रविवार को अपनी नाबालिग बहन के साथ सहारनपुर क्षेत्र स्थित बुआ के घर जा रहा था। रविवार देर रात दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वह मखियाली गांव में के पास पहुंचे तो रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे 4 युवकों ने बाइक को हाथ देकर रुकवा लिया। इसी बीच एक ने लोहे की रॉड से युवक के सिर पर हमला कर घायल कर दिया। गंभीर चोट आने से युवक बेहोश हो गया। इसके बाद किशोरी को जबरदस्ती खींचकर युवक गन्ने के खेत ले गए और दुष्कर्म किया। किसानों का भारत बंद आज। तो कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को होने वाले भारत बंद को लेकर के केंद्र सरकार की सतर्क हो गई है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को देशव्यापी परामर्श जारी कर सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। राज्य से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बंद के दौरान शांति बनी रहे। चक्का जाम सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आपातकालीन सेवाओं की छूट रहेगी। किसान बोले दलों को मंच पर जगह नहीं देंगे, सियासी पार्टियां निकालेंगी मोर्चा। उत्तराखंड में कहीं बंद का ऐलान, कहीं असमंजस। तो किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही व्यापारियों से स्वेच्छा से व्यापार प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। उत्तराखंड ट्रक परिवहन संघ ने आंदोलन के समर्थन में ट्रकों के चक्का जाम का ऐलान किया, जबकि ऋषिकेश और पिथौरागढ़ की टैक्सी यूनियन ने भी आंदोलन का समर्थन किया। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रस्तावित भारत बंद को लेकर के पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून में बंद नहीं रहेंगे सिटी बस और विक्रम। तो कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से भारत बंद को लेकर देहरादून में अलग अलग परिवहन संगठन व राजनीतिक दलों ने अपना रुख साफ कर दिया है। मैदानी इलाकों में रोडवेज बसें बंद रहेंगी। पहाड़ी रूटों पर बसों को संचालन नहीं होगा, लेकिन शहर में लोगों की आवाजाही के लिए सिटी बसें व विक्रम चलते रहेंगे। वहीं सामान की आवाजाही के लिए ट्रक बंद रहेंगे। उत्तराखंड में बिजली का कनेक्शन महंगा। तो राज्य में बिजली का कनेक्शन लेना महंगा हो गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए रेट जारी कर दिए हैं। 2 से 5 किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर रेट 800 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद बदहाल सड़कों के सुधार के लिए 305 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। तो लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड की बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने 305 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इससे करीब 1600 किलोमीटर सड़कें और 15 मार्च तक चकाचक हो जाएंगी। इनमें 14 मोटर मार्गों पर सुधारीकरण के नए काम होंगे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ गई है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने बोर्ड 2021 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए आवेदन भरने की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मुक्त विश्वविद्यालय 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। परीक्षाएं 22 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक चलेंगी। लॉकडाउन में रद्द उड़ानों का पैसा 31 जनवरी तक लौटाएगी इंडिगो। तो इंडिगो लॉकडाउन के दौरान रद्द हुए उड़ानों का किराया 31 जनवरी 2021 तक यात्रियों को लौटा देगी।
खबर है ये नारसंग रुड़की से गंग नहर में 2 बहनों और युवक ने लगाई छलांग, तीनों बहे, एक का शव बरामद। तो मोहम्मदपुर झाल पर खड़े होकर बातचीत करते करते अचानक एक युवक और किशोरी ने एक साथ गंग नहर में छलांग लगा दी। बहन को डूबते देख पास में ही खड़ी किशोरी भी उसे बचाने के लिए नहर में कूद पड़ी और लापता हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने गंग नहर में छलांग लगाकर किसी तरह युवक को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गोताखोरों की मदद से गंग नहर में किशोरियों की तलाश की, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चला। 1 माह से अधिक समय बीता, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का फैसला अभी लंबित। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अभी लंबित है। नतीजन परीक्षा का परिणाम भी लटका हुआ है, उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। आयोग भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है। उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह एसआईटी की ओर से कुछ रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। समूह ग के तहत 16 फरवरी 2020 को आयोग ने 376 केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा कराई थी। इसी दौरान प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठे। उम्मीदवारों और उनके परिजनों में रोष फैल गया। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में आएगा एनसीईआरटी का सिलेबस। तो प्रदेश में वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती को होने वाली लिखित परीक्षा में सिलेबस में अधीन सेवा चयन आयोग ने आंशिक संशोधन किया है। इसकी सूचना आयोग ने जारी कर दी है। इसके तहत पूरा सिलेबस भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। दरअसल प्रदेश में चल रही वन दरोगा भर्ती की प्रक्रिया के तहत अभी लिखित परीक्षा होनी है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 अंकों की कृषि एवं विज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आयोग ने इसे बदलकर आयोग ने यह प्रश्न पत्र एनसीईआरटी की 9वीं और 10वीं की विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। भर्ती की बाकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग की 3 परीक्षाएं होंगी। ऑनलाइन शेड्यूल जारी हो गया। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने पहली बार कोविड-19 के चलते ऑनलाइन परीक्षा कराने जा रहा है। आयोग ने यह 3 परीक्षाएं 19 से 23 दिसंबर के बीच अलग अलग पालियों में आयोजित कराई जाएंगी। इनमें परीक्षाओं के लिए जल्द ही प्रवेश पत्र जारी होंगे। तो आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के अनुसार 19 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की परीक्षा होगी। इसी दिन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कनिष्ठ अभियंता सिविल की परीक्षा होगी। 20 दिसंबर को पहली पाली में कनिष्ठ सहायक अभियंता और दूसरी पाली में कनिष्ठ अभियंता सिविल की परीक्षा होगी। 21 दिसंबर और से 23 दिसंबर तक रोजाना 2 पालियों में पशुधन प्रसार अधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा होगी। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 6 पालियों की परीक्षाएं होंगी। दून मेट्रो की योजना है तैयार, सरकार से हरी झंडी का इंतजार। तो दून हरिद्वार इसी केस के बीच चलाने के लिए मेट्रो चलाने के लिए योजना तो तैयार है, लेकिन अभी सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अब 15 दिन में बिजली कनेक्शन न दिया तो जुर्माना और उपभोक्ता को मिलेगा हर्जाना। तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जारी की विद्युत आपूर्ति संहिता 2020। राज्यपाल कोरोना मुक्त योग व आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी है। किसानों के समर्थन में आपने किया प्रदर्शन। तो सीएम आवास कूच, पुलिस ने हाथी बड़कला के पास रोका, किसानों पर लाठियां बरसा रही सरकार। तो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। रुड़की में भारत बंद को सफल बनाने के लिए हुए बैठकें, जगह जगह होंगे विरोध प्रदर्शन। देहरादून से खबर है, हादसे में मरे युवक का शव आरोपी के दरवाजे पर रख हंगामा किया है। तो देहरादून से खबर, जहां पर लग्जरी कार की टक्कर से युवक की मौत के मामले में परिजनों ने शव आरोपी के दरवाजे पर रखकर हंगामा किया। लोगों ने परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की। युवक परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसके 4 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता भी हैं। बाद में थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। दोपहर तक नहीं चलेंगी यूपी दिल्ली के लिए बसें। तो किसान आंदोलन के समर्थन में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने लिया फैसला। टनकपुर हल्द्वानी के बीच हल्द्वानी के लिए भी बंद रहेगी सेवा। 9 जोन और 21 सेक्टर में बांटा जिले को हर जगह वीडियोग्राफी होगी। प्रदेश में 4 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। तो प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में आज से अगले 4 दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इससे प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा भी बढ़ सकता है।
हम बेजुबां जाएं तो जाएं कहाँ। तो शहर के कई इलाकों में बंदर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। इन बंदरों को पकड़कर अक्सर जंगलों में छोड़ा जाता है, लेकिन भोजन की तलाश में ये फिर लौट आते हैं। इंसानों की बस्तियों की ओर मजबूरी यह है कि शहर के आसपास जंगलों में भोजन के लिए कुछ नहीं है। शुक्रवार को टपकेश्वर मंदिर परिसर में बंदरों को पकड़ा गया। पिंजरे में फंसे एक बंदर को उसके साथी मजबूरी भरी नज़रों से देखते रहे। 21 साल की उम्र तक मतदाता नहीं बने तो बतानी होगी वजह। तो नए वोटर कार्ड के फॉर्म में ऐसे नागरिक जो 21 साल की उम्र तक वोटर नहीं बने हैं उनको घोषणा पत्र भी भरना होगा। घोषणा पत्र में उन्हें बताना होगा कि अब तक उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़वाया। इसके लिए संबंधित फॉर्म में ऑप्शन भी दिया हुआ है। 5 दिन बाद हुई शिक्षकों की कोरोना जांच। तो कभी स्कूल ने डीएलएड परीक्षा की व्यवस्था बताई तो कभी स्वास्थ्य विभाग ने। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की एक शिक्षिका में कोरोना पुष्टि होने के 4 दिन बाद 10 शिक्षकों का कोविड सैंपल लिया गया। स्कूल व स्वास्थ्य विभाग के तालमेल की कमी के कारण शिक्षकों की जांच में देरी हुई है। वन विभाग का हिस्सा बने 32 वन आरक्षी। तो रामपुर मंडी स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को 101वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 32 वन आरक्षी प्रशिक्षण के बाद वन विभाग का हिस्सा बने। देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस पर ब्रेक, रात तक रहा असमंजस। तो उत्तराखंड कोरोना संकट के बीच देहरादून से उज्जैन के बीच प्रस्तावित उज्जैन एक्सप्रेस के संचालन पर ब्रेक लग गया। उत्तर रेलवे और मुरादाबाद मंडल मुख्यालय की ओर से ट्रेन के संचालन को लेकर के कोई पत्र स्थानीय अधिकारियों को नहीं मिला। हालांकि दून रेलवे स्टेशन के स्थानीय अधिकारी उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल मुख्यालय के पत्र का इंतजार देर रात तक करते रहे। ट्रेन के संचालन को लेकर के देर रात तक असमंजस की स्थिति बरकरार रही। पुलिस में खत्म होगा अटैचमेंट का खेल। तो मुख्यालय करा रहा समीक्षा। वाजिब कारण वालों को छोड़कर सब जाएंगे मूल तैनाती पर। सामान्य युवती को नशा मुक्ति केंद्र में रखा। तो दिल्ली की युवती को अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र में रखने के आरोप में केंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा दिल्ली से ट्रांसफर होकर देहरादून के नेहरू कॉलोनी में आया है। आरोप है कि युवती नशे की आदी नहीं थी, बावजूद इसके नशा मुक्ति केंद्र वालों ने उसे 22 दिनों तक वहां बंद रखा। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। देहरादून के चुना भट्टा से खबर है, जहाँ पे ठेके से नकदी और 2 पेटी शराब चोरी हुई है। 15 दिन से लापता युवक का शव जंगल में मिला। तो करीब 2 सप्ताह से लापता युवक का शव सोमवार को रायपुर के जंगलों में मिला। पास में ही युवक की बाइक भी खड़ी थी। शव का चेहरा काफ़ी हद तक खराब हो गया। पुलिस जहरीले पदार्थ के सेवन से आत्महत्या का अंदेशा जता रही है। वही खबर देहरादून से, साई किट्टी के संचालक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जाल में पैर फंसने से मादा गुलदार जख्मी। तो प्रेमनगर पौधा में एक बगीचे में लोहे के जाल में मादा तेंदुआ का पैर फंस गया। इससे वह जख्मी हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। ऑपरेशन सत्य 900 की हुई काउंसलिंग, कई लोगों ने छोड़ा नशा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर। तो मैनेजर व इंजीनियर के पदों पर मौका 82 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर तक रखी गई है। ऑफलाइन मोड में ये भर्ती फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 66 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और ये साक्षात्कार के द्वारा भरे जाएंगे। तो 10 से 11 दिसंबर तक साक्षात्कार होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। वन पाल व वन रक्षक के पदों पर करें आवेदन। तो 1128 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 जनवरी रखी गई है। फॉर्म जो है ये ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद खाली। तो सेल में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पर 39 हैं। तो इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। तो आवेदन पत्र जो है वो 9 दिसंबर तक कर सकते हैं। माउंटेन फेस्टिवल का आगाज, पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत पर हुई चर्चा। तो ऑनलाइन फेस्टिवल का नागालैंड की टेटेसो सिस्टर ने लोकगीत से शुभारंभ किया।
गढ़वाल विश्वविद्यालय को जल्द मिलेंगे अधिकारी। तो लंबे समय से खाली कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रण और वित्त अधिकारी के पद, कुल सचिव पद के लिए साक्षात्कार कल होगा। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को जल्दी कुल सचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रण मिल जाएंगे। रामनगर गढ़ में खुदाई में निकल रही प्राचीन मूर्तियां। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, जहां पे डुंगा प्रखंड के पयासारी गांव के पास रामनगर छानी क्षेत्र में जमीन की खुदाई में निकल रही प्राचीन मूर्तियां यहां एक प्राचीन सभ्यता दफन होने का संकेत कर रही हैं। ग्रामीण ने सरकार से इस स्थान पर पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग की है। यमुनोत्री हाईवे से महज 2 किलोमीटर पैदल दूरी पर स्थित गांव में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खुरमोला गांव ग्राम पंचायत के पयासारी गांव के निकट रामनगर तोक में क्षेत्र में कई गांवों में ग्रामीणों की छानियां और खेतों की जमीनें हैं। इसी साल यहां पानी के धारे के सौंदर्यीकरण के लिए जब ग्रामीणों ने खुदाई की तो यहां मंदिर के स्तंभ आकार के तरासे हुए पत्थर एवं मूर्तियां निकली। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी क्षेत्र में खुदाई करने पर मूर्तियां निकली हैं। वही खबर है, गैरसैंण से गुलदार के हमले से एक महिला घायल हो गई। खबर है, उत्तरकाशी से खड्ड में गिरने से महिला घायल हो गई। तो संग्राली गांव से खबर आई है। वही खबर है, कर्णप्रयाग से संगम पर फोटो खिंचवाते नदी में बहा लखनऊ का युवक। तो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर फोटो खिंचवाते समय लखनऊ निवासी एक युवक फिसल कर नदी में तेज धारा में बह गया, जबकि उसका साथी नदी के बीचों बीच पत्थर पर अटक गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पत्थरों के बीच फंसे युवक को बचा लिया, जबकि नदी में बहे युवक का कुछ पता नहीं चला। युवक की खोज के लिए प्रशासन ने गोताखोर और जल पुलिस की टीम को बुला लिया है। एसआई सुमित चौधरी ने बताया कि गुड़गांव में नौकरी करने वाले 2 युवक और 2 युवतियां जोशीमठ घूमने आए थे। सोमवार को वापसी के दौरान चारों कर्णप्रयाग से अपराह्न 2:30 बजे संगम पर गए और फोटोग्राफी करने लगे। इसी दौरान फोटो खिंचवाते समय 2 युवक फिसलकर नदी में बह गए। वन्य जीव तस्करी में 5 लोग गिरफ्तार, जेल भेजा गया। तो कस्तूरी मृग के दांत, घुरड़ के पैर और खाल मिले हैं। तो जोशीमठ से खबर आई है। वहीं कोटद्वार गैरसैंण से खबर है, जहां पे 2 छात्र, 1 शिक्षक कोरोना संक्रमित, स्कूल को बंद कर दिया गया। तो कोटद्वार और निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला जारी है। सोमवार को आई कोरोना रिपोर्ट में 1 छात्र और 1 शिक्षक समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित मिले। टिहरी में 18 और चमोली में 23 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं खबर है, कोटद्वार से पत्नी ने की डॉक्टर, पति और प्रेमिका की पिटाई। तो देवी रोड पर एक प्राइवेट डेंटल क्लिनिक में एक पति को एक महिला का उपचार कराना महंगा पड़ गया। क्लिनिक पर पहुंची पत्नी ने महिला को अपने पति की प्रेमिका बताते हुए पति और महिला को जमकर धुनाई कर दी। करीब आधा घंटे चले हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। खबर है, यह श्रीनगर से नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव बरामद हो गया। तो विगत 24 नवंबर को फरासू के समीप अलकनंदा नदी में छलांग मारने वाले युवक का शव 13 दिन बाद श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील में बरामद हो गया। बड़कोट से खबर, जहाँ पे चकाली खड्ड में युवक का शव मिला है। वहीं नई टिहरी से खबर है, जहाँ पे 3 दिन बाद होगी बांध के ऊपर से वाहनों की आवाजाही शुरू। तो कठोर चट्टान होने की वजह से 7 दिसंबर को पूरा नहीं हो पाया बोलार्ड सिस्टम लगाने का काम। श्रीनगर से खबर है, 6 जनवरी में होगी छोटे छात्रों की परीक्षाएं। तो कोरोना काल में परिस्थितिवश एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से वंचित रह गए छात्र-छात्राओं की परीक्षा जनवरी अंतिम सप्ताह में होगी। इस विशेष परीक्षा में 997 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जोशीमठ से खबर है, आईटीबीपी का साइकिल अभियान शुरू हुआ है। तो पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ओली की ओर से फिट इंडिया के तहत साइकिल अभियान शुरू किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मौसम बेईमान, दिसंबर में अक्टूबर जैसा तापमान। तो दिसंबर का पहला सप्ताह बीत गया और ठंड मानो गायब है। दिसंबर में अक्टूबर नवंबर जैसा तापमान है। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से नया रिकॉर्ड बन गया। बीते 14 साल में सोमवार का दिन हरिद्वार का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। कर्मचारियों के धरने से बेपटरी हुई सफाई व्यवस्था।
कांस्टेबल परीक्षा में नकल कर रही युवती पकड़ी गई है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एक युवती नकल करते पकड़ी गई। युवती कान में ब्लूटूथ लगाकर नकल करने का प्रयास कर रही थी। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश में हरिद्वार जिले में होती है सबसे ज़्यादा बिजली चोरी। तो यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बैठक में दिए विद्युत वितरण हानि रोकने के निर्देश। दाएं हाथ पर मां लिखे टैटू से पकड़ा आरोपी। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे नगर कोतवाली क्षेत्र में मायापुर में शनिवार रात मोबाइल की दुकान तोड़ने वाले आरोपी को दुकान स्वामी ने खुद ही दबोच लिया। 4 लाख रुपए की मोबाइल चोरी की फुटेज दुकान में सीसी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में एक चोर के दाएं हाथ में मां लिखा टैटू बना था। पुलिस चोरों की तलाश करते रह गई और दुकान स्वामी ने सोमवार सुबह बिरला घाट से टैटू के आधार पर एक आरोपी को दबोच लिया। हालांकि उसका दूसरा साथी चोरी के मोबाइल बेचने बिजनौर गया है। नाबालिग के अपहरण और शादी कराने का केस। तो लक्सर से खबर है जहाँ पे क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उस अपने बेटे से जबरदस्ती शादी कराए जाने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पतंजलि का सामान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। तो पिरान कल्याण से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 19 छात्रों को मिला प्लेसमेंट ऑफर। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो परेशानी जब लग गया जाम तो रोकना पड़ा काम। तो 3 साल बाद 3 पानी से लेकर के मंडी तक डामरीकरण का काम शुरू हुआ, मगर आधी अधूरी तैयारी से पहले दिन ही लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारत बंद पर किसान व्यापारी एकजुट। तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ट्रांसपोर्ट नगर इलाके बंद रखेंगे प्रतिष्ठान। ससुराल से लौट रहा था युवक डंपर ने कुचला। तो खबर है हल्द्वानी से जहां पे 3 पानी गोलापार रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार को दोपहर डंपर से कुचलकर चाय विक्रेता की मौत हो गई। वहीं हल्द्वानी से खबर है स्नातक प्रथम वर्ष में रिक्त सीटों पर ले प्रवेश। तो बीए में ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों के लिए प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा आवेदन पत्र। मसूरी के बाद अब नैनीताल में भी करें विंटर लाइन का दीदार। तो यदि आप इस सीज़न में मौज मस्ती करने या छुट्टी बिताने नैनीताल आ रहे हैं तो विंटर लाइन का दीदार कर सकेंगे। हल्द्वानी से खबर है जहां पे बीएससी भूगोल का परीक्षा परिणाम रोका गया। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीएससी भूगोल के 6ठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कई विषयों के परीक्षा फल जारी किए हैं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने कई विषयों के परीक्षा फल जारी कर दिए। इन विषयों में एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर है, एमएससी बॉटनी द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी गणित द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी भौतिक विज्ञान, जियोलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सभी के रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिए हैं। बीए पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तक। कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तक है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो 12मासी सड़क पर जान बचाकर भाग रहे चालक। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ निर्माणाधीन 12मासी सड़क पर कई वाहन चालक जान बचाकर भाग रहे हैं। मलबा आने से 1 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के समीप मलबा आने से 1 घंटे वाहनों का संचालन बंद रहा। वापस लिए टेंट कैसे कटेगी आपदा प्रभावितों की रात। और तल्ला जोहार के गुंठी गांव के आपदा प्रभावितों में गुस्सा, बोले रहने के लिए घर भी नहीं बचे हैं। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे फिर रुकवाई नाबालिग की शादी। तो जिला मुख्यालय के बडारी क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने नाबालिग की शादी रुकवाई। टीम ने नाबालिग के माता पिता के बयान दर्ज किए और चेताया कि यदि जबरदस्ती शादी की तो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आज होंगे नामांकन। तो व्यापार मंडल चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन पत्र खरीद शुरू हो गए हैं।
पेयजल के लिए प्रदर्शन किया गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, पिथौरागढ़ में गैस का बैकलॉग 1500 पहुंच गया है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे युवाओं ने शुरू किया बटन मशरूम का उत्पादन। तो कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके पाभे वालदिया गांव के 4 युवाओं ने सरकारी मदद से बिना बटन मशरूम का उत्पादन का स्वरोजगार अपनाया है। ऑर्किड की कई प्रजातियों पर मंडराए खतरा। तो पिथौरागढ़ से खबर जहाँ पे औषधीय गुणों के कारण हर्बल और आयुर्वेदिक उपचार से होता है इनका उपयोग। वही खबर है यह काफली खान अल्मोड़ा से जहाँ पे चोरों ने मुर्गी फार्म से 50 मुर्गियां चोरी कर ली। आंगनबाड़ी से खराब बदबूदार दाल मिलने का आरोप लगा है। तो बागेश्वर से खबर है यहाँ पे जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार के रूप में इस बार खराब और बदबूदार दाल मिलने का आरोप है। रानीखेत द्वारा हाट के गांवों को मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। तो भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए द्वारा हाट और अल्मोड़ा उपमंडलीय क्षेत्र में मोबाइल टावर में उपकरण लगाकर सेवाएं चालू कर दी हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे यूएस नगर को 5 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। तो भारत बंद को लेकर के जिले में बढ़ाई गई है सुरक्षा। नौकरी छोड़ने की धमकी पर सिपाही निलंबित। तो पुलिस नियमावली के विरुद्ध काम करना एक सिपाही को महंगा पड़ गया। नौकरी छोड़ने की धमकी देने पर एसएसपी ने तत्काल प्रभाव में सिपाही को निलंबित कर दिया। पोल से टकराकर के बाइक सवार खटीमा के युवक की मौत हो गई। तो खबर है खटीमा से जहाँ पे चचेरी बहन की शादी से लौट रहे बाइक सवार की बिजली की पोल से टकराकर मौत हो गई।